मंगलवार दोपहर को राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज के राष्ट्रीय कार्यालय पर प्रथम प्रशिक्षण अधिवेशन संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रदेश संभाग जिला तहसील के पदाधिकारी कार्यकर्ता उक्त कार्यक्रम में शामिल हुए और राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज अध्यक्ष बालू सिंह वाड़िया ने कार्यक्रम में बताया है कि संगठन विस्तार समाज उत्थान के लिए कई बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किए गए हैं। आगामी समय में दूसरा प्रशिक्षण वर्ग प्रदेश कार्यालय पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नवीन पदाधिकारियों को दायित्व दिए हैं। मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है कि सभी संगठन से जुड़े सदस्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और संगठन समाज को नई दिशा देकर ऊंचाई तक पहुंचाते हुए मजबूती देने का काम करे। संगठन के विस्तार में राष्ट्रीय सचिव आरसी परमार ने बताया कि आज अधिवेशन में प्रथम रूप से आक्या कला गांव में प्रथम ग्रामीण इकाई की नियुक्ति की है और कार्यक्रम में 26 बिंदुओं पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए हैं। संगठन का तीसरा प्रशिक्षण अधिवेशन आलोट में नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता कालू राम परमार के नेतृत्व में किया जाना प्रस्तावित किया गया। राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज के राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रथम प्रशिक्षण समारोह कार्यक्रम आज राष्ट्रीय कार्यालय में रखा गया और यहाँ पर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई और उन अहम बिंदुओं में ऐसे बहुत से निर्णय थे जो कि हमने सर्वसम्मति से उनको पारित भी किया गया और इसमें सबने अपने विचार रखे गए। इसमें हमारे राष्ट्र सचिव आरसी परमार जी और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सलाहकार समिति के अध्यक्ष माननीय मेरे छोटे भाई अखिल हरोड़ जी, हमारे राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हमारे कामोला जी और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बागेले जी और हमारे सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग यहाँ उपस्थित हुए, प्रदेश के लोग हुए, जिले के हुए, तहसील के हुए। तो हमने सबने मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसमें ऐसे कोई निर्णय लिए गए हैं जो कि अभी इस दूसरा जो हमारा प्रशिक्षण अधिवेशन चलेगा वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय उज्जैन में रखा जाएगा और वहाँ पर उन बिंदुओं को पालन करके उन्हें सर्टिफाइड करके उन्हें पारित किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमने अभी हमारे राष्ट्रीय संगठन में कई लोगों को नई नियुक्ति दी गई है, जिसमें हमारे माननीय हमारे पिता समान पिता तुल्य हमारे गुरुजी, जिसे हम गुरुजी का दायित्व देते हैं, ऐसे हमारे कालूराम परमार साहब को हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ हमने और भी अन्य संगठन के लोगों को साथियों को हमने संगठन में लिया है। तो मेरी ऐसी आशा है, मनोकामना है भगवान से कि उन्हें अच्छी बुद्धि दें और उनसे मेरा आग्रह है कि हमारे संगठन को हमारी समाज को मजबूती से पेश आए, हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करें। इसी के साथ मैं यहाँ पधारे सबको मेरी ओर से, मेरे संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विजय गुजराती, समाज का साथ, समाज का विकास। जय गुजराती सबको और मेरे सभी आशीर्वाददाताओं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और वरिष्ठ। परीक्षण हमारा सकुशल और अच्छी तरह संपन्न हुआ। दूसरा परीक्षण हमारा उज्जैन प्रदेश कार्यालय पर रहेगा, इसके लिए तारीख तय की जाएगी जी। और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी को विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तक जो चलता आया है वो पीछे छोड़ दें और आगे से हम जिले और प्रदेश के हर कार्यकर्ता और हर सदस्य को इतना टाइट कर देंगे कि आपको अगली बार ऐसी नौबत नहीं आएगी। जय गुजराती। आज के इस प्रशिक्षण का बहुत बहुत जो अमूल्य समय निकाल के आए सभी अधिकारी को धन्यवाद देता हूं। आज का कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय कार्यालय पे हुआ है वेदनाथ खेड़ी में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बालू सिंह जी वाणिया, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामचंद्र जी वाघेला, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई साहब मांगीलाल जी राठौड़ साहब और हमारे सलाहकार समिति के अध्यक्ष अर्जुन जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी डाबी और हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो हमने नियुक्ति दी है, ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए हमने कालूराम जी अध्यापक महोदय हमारे रीचा से और ग्राम इकाई में हमारे साथ में नागू जी करके जो हमारे आक्या कला के गांव से फेमस है, उनको हमने आज हमारी ऐसी नींव रखी है हमने कि हमारा संगठन ग्राम स्तर से चलेगा। उसमें सर्वप्रथम हम ग्राम इकाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और हम सब की सहमति से ग्राम इकाई में वहाँ का अध्यक्ष और सचिव चुनेंगे और उनके द्वारा हर गांव में 10 जने की मतलब टोली बनाई जाएगी, पूरी समिति बनाई जाएगी। इसी प्रकार आज के इस मीटिंग में प्रथम प्रशिक्षण में हमारे 1 से 26 बिंदुओं पर चर्चा हुई है
जिसमें 26 बिंदु पर सर्वानुमति से मोहर लगी है, जिसमें हमने कुछ विशेष बिंदु है कि हमारा पहला प्रशिक्षण राष्ट्रीय कार्यालय पे हुआ है, दूसरा प्रशिक्षण हमारा प्रदेश कार्यालय पे महेंद्र सिंह जी डाबी जी के कार्यालय पे होगा, तृतीय प्रशिक्षण हमारा आलोट में हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं उनके मार्गदर्शन में आलोट में होगा। तीनों ही प्रशिक्षण हमारे होंगे, जिसके बाद हर जिले में हमारा एक भव्य मतलब प्रशिक्षण होता जाएगा और हम एक मीटिंग हमारी जो जिला स्तर के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो सभी जिले में जाके तहसील में जाके अपनी भूमिका देंगे समय समय पे। हम सबसे पहले हमारा एक जो संगठन में काम करेगा वही व्यक्ति संगठन में रहेगा। हमारा प्रथम और द्वितीय और तृतीय हम आज नहीं आए, उनको हम दूसरा अवसर दे रहे हैं प्रदेश कार्यालय की मीटिंग में। अगर उसमें भी नहीं आते हैं हम तीसरे प्रशिक्षण में जो पद अधिकारी पद लेके बैठे हैं जो काम नहीं करेंगे उनको हम पद से निष्कासित करेंगे और नवीन व्यक्ति को पद देंगे। हमारा ये संदेश जहां तक भी जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार लोगों के माध्यम से, राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज के जितने भी अनुयायी है हमारी समाज के अंगे वो इस संगठन से ज्यादा जुड़े और जो इस संगठन से जुड़ने की भावना रखते हैं वो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मैं आरसी परमार समाज सेवा राष्ट्रीय सचिव, हम सबसे संपर्क करें। जावरा एरिया में रामचंद्र जी वाघेला साहब से करें, मंदसौर में हमारे जो मांगीलाल जी राठौड़ साहब हैं उनसे संपर्क करें और हमारे ताल में जितने भी हमारे पदाधिकारी, इतना कह के मैं मेरी वाणी को ये कहता हूँ कि आप जितने भी हैं, आप पत्रकार महोदय, आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी समाज की जो पूरी खबरें जा रही है, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आज सभी इतना अमूल्य समय निकाल आए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय सचिव आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, इतना आप अमूल्य समय निकाल के गर्मी में आए। और द्वितीय प्रशिक्षण में जो लोग नहीं आए वो सभी पदाधिकारी को आपको निवेदन करता हूं कि द्वितीय प्रशिक्षण में जरूर आए, अन्यथा आपका पद की गरिमा रखे, आपको पद से निष्कासित किया जाएंगे, वो सारी जवाबदारी आपकी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय गुजराती।